हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका परिवार भी। आज मैं आपसे एक बात शेयर करना चाह रही हूँ। शायद हर किसी की ज़िंदगी में पक्का हुआ होगा ऐसा। पहले इन चीज़ों को उतना ज़्यादा मैं माइंड नहीं करती थी क्योंकि आप बिज़ी रहते हो, मतलब जॉब करते हो या बाहर रहते हो, ये सब चीज़ें आपके दिमाग में आती नहीं हैं। मेरे साथ ऐसे होता था, 5-6 महीने से मेरे दिमाग में बार बार एक चीज़ आ रही थी कि हम किसी से कोई और चीज़ में विषय में बात कर रहे हों और सडनली उसका एक रिप्लाई आए कि मैं तेरे से कोई रिश्ते नाते नहीं रखना चाहती हूँ, मैं ख़त्म करती हूँ सारे रिश्ते नाते। सडनली मतलब एक पल में ही बंदा ऐसा बात बोल जाता है कि, और मुझे नहीं लगता है कि जब आर्ग्यू करते हो आप या किसी से बात करते हो, अपनी बात रखते हो, तो इस उस टाइम पे अगर कोई सड बात करते करते एकदम से कह दे कि मैं तुमसे सारे रिश्ते नाते ख़त्म करता हूँ, जो आपके साथ रिश्ते निभाना चाहता होगा वो एकदम शांत हो जाएगा कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। क्योंकि हम बात तो किसी और चीज़ में कर रहे हैं ना, इसमें हमारे मरने जीने और रिश्ते ख़त्म करने वाला टॉपिक क्यों हो गया। तो मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैं बहुत बार बार मेरे माइंड में वो चीज़ें आ रही थी कि ऐसा क्यों कहा। मैं शेयर भी नहीं कर पा रही थी, बार बार वो चीज़ें मैं याद कर रही हूँ, फिर ख़त्म कर दे रही हूँ, फिर कुछ दिनों बाद फिर मुझे वो बातें याद आ जा रही हैं कि यार उसने मुझे ऐसा कहा। तो मैं पिछले 5-6 महीने से बहुत परेशान हो रही थी। और मैंने अभी अपनी मदर से कुछ दिन पहले ही इस टॉपिक में बात करी कि मम्मी, हम दो लोग बात कर रहे थे, शायद वो अपने बात रख रही थी और मैं अपनी बात रख रही थी, लेकिन अचानक से उस व्यक्ति ने बहस करते करते मुझे ऐसा कहा कि सारे रिश्ते नाते ख़त्म, मैं मर जाऊं या खुदा तुझे कुछ हो, फला फला, मतलब ऐसे कुछ बोल दिया। वो चीज़ को लेकर मैं परेशान हो गई कि यार आपकी इतनी ज़िंदगी, इतने साल में आप, मतलब आप किसी से बहस कर रहे हो, और ख़ास करके ये जो आपके नियर एंड डियर्स होते हैं, ये मतलब सिर्फ आपको गाली देना चाहते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनको अपनी दिल की बात कहनी है तो वो आपको कह देंगे, लेकिन आप उनको शब्द नहीं कह सकते हैं। बस आप सुन सकते हैं डिसीज़न, क्योंकि वो एक फाइनल डिसीज़न करके आए होते हैं। तो मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं बहुत परेशान हुई, और सन 2024 में मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ कि 2-3 लोगों ने मुझे ऐसा कह दिया। तो मैं समझ नहीं पा रही थी, मैं बहुत अपने आप को बहुत कूल रखने की कोशिश कर रही थी, शांत हो रही थी। अभी मैंने अपनी मम्मी से बात कही कि मम्मी, मेरे साथ ऐसा हुआ कि सामने वाला मुझसे एक टॉपिक पे बात कर रहा है, मैंने भी किया, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर वो उस चीज़ को राइट मान रहा है तो मैं भी अपनी बात रख सकती हूँ, क्योंकि मुझे भी अपना अधिकार है बोलने का। लेकिन उस बहस में अचानक से उस व्यक्ति ने मुझे कहा कि सारे रिश्ते नाते ख़त्म, तुम अपनी ज़िंदगी जियो और हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, आज के बाद कोई किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहेगा। तो उस टाइम पे तो मैं शॉक्ड हो गई कि यार ये सामने वाले ने क्या बोल दिया, बात तो हमारी किसी और विषय में चल रही है। ना मैंने उसको शब्द कहा, ना उसने मुझे ऐसे, हम कर रहे हैं, हम तो किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि हाँ ये चीज़ गलत है, इसको ठीक किया जाएगा, है ना। बहुत देर तक इस चीज़ को लेकर मैं डिप्रेस रही। मेरी मदर का एक बहुत प्यारा रिप्लाई आया, और मैं चाहती हूँ वो जिन लोगों और जिन फ्रेंड्स के साथ ऐसा हो रहा है या वो डिप्रेस हो रहे हों, तो इस बात को ज़रूर, अगर अच्छी लगे तो माने। मैंने अपनी मदर से कहा कि मम्मी, मैं ऐसे से बहुत परेशान हूँ। मेरी मदर ने एक बहुत अच्छी बात कही कि बच्चा, जब तुम बीमार थी या तुम हॉस्पिटलाइज हुई या तो कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में एक बुरा समय आया, किस व्यक्ति ने तुम्हारी मदद के लिए खड़ा हुआ? मैंने कहा नहीं। उसने फिर मुझसे पूछा, अभी वो अपनी ज़िंदगी की खुशी जब बांटता है या खुशी में इंजॉय करता है, क्या वो तुम्हें याद करता है? मैं कहा नहीं। बोला फिर किस लिए? मतलब जस्ट हम इतने मिलते हैं तो हम बात करते हैं, और अगर किसी चीज़ में हमारी आर्ग्यू होती है हम अपने अपने राइट्स रखते हैं। मम्मी ने वो ही कहा कि जब वो व्यक्ति तुम्हें, वो फाइनली माइंड सेट करके ही तुम्हारे पास आया था कि मैं इस विषय में आर्ग्यू होगी, और वो जो सही होगा या गलत होगा वो सामने वाला व्यक्ति भी बोलेगा, क्योंकि आप किसी से बहस कर रहे हो तो सामने वाला गूंगा थोड़ी ना होगा।
मम्मी ने कहा कि अगर वो आपसे तुमसे बहस कर रहा तो वो माइंड सेट करके आया था कि उसे ये शब्द बोलना है, उसे तुम्हें हर्ट करना है, क्योंकि वो तुम्हें और किसी चीज़ से दुखी नहीं कर सकता। इसलिए उसने ये बात रखी, क्योंकि तुमने उसको अपने, जब तुम्हारे को ज़िंदगी में तकलीफ चल रही थी, उस व्यक्ति ने तुम्हें, वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं हुआ। और मायने ही नहीं रखता है कि कोई व्यक्ति आपका रिश्तेदार आपके साथ में है और वो सिर्फ अच्छी चीज़ों में आपको याद कर रहा हो, लेकिन अगर आप पे तकलीफ हो रही है तो वो गायब हो जा रहा है। लेकिन हाँ, जब आपसे बहस हो रही है तो वो इतना बड़ा हार्ड शब्द बोल दे रहा है कि मर गए हो तुम मेरे लिए, तुम अपनी गली जाओ और हम जिंदगी में तुम्हारी तरफ देखना भी नहीं चाहते। तो क्या मायने रखता है, तुम जो संघर्ष कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, वो करना तो तुम्हें ही है ना। और बहुत अच्छी बात कही कि यदि तुम किसी के लिए कुछ कर रहे हो ना, तो इस चीज़ का घमंड भी मत करना कि यार मैंने उस व्यक्ति के लिए ये काम किया था, क्योंकि भगवान ने तुम्हें चुना है और भगवान को ये भी पता है कि ये बंदा रिटर्न नहीं करेगा तुम्हें, तो भगवान को खुद तुम्हारे लिए आना पड़ेगा। उसे ये पता है कि आज इस व्यक्ति की मदद कर दो और भूल जाओ बच्चा, जब तुम्हें ज़रूरत होगी तो मैं खुद आऊँगा। और हुआ है मेरे साथ कि जिन लोगों की मैंने हेल्प की है या जिन लोगों के साथ मैं उनके बुरे वक्त में थी, वो आज मेरे पास नहीं खड़े हैं। आज वो व्यक्ति मेरे साथ नहीं है, बल्कि उनको अगर मेरे लिए कुछ बुरा करना हो तो सबसे पहले मैंने देखा कि वो लिस्ट में सबसे आगे खड़े होते हैं। तो बहुत अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में जो लोग आपको ऐसी बातें कह रहे, प्लीज़ नेगेटिव पर्सन से दूर रहें, क्योंकि ये जो नेगेटिव पर्सन है, इनकी जो आपके पास जो वेव्स भी आती हैं ये भी नेगेटिव ही होती हैं। ये आपको हमेशा कुछ नेगेटिव ही देकर जाएंगे, ये कभी आपको पॉजिटिव वेव देकर नहीं जाएंगे। आपके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि आपके साथ आपके, अगर मेरे पास मेरे बच्चे हैं और मुझे कोई अगर ऐसे डिप्रेस करता है तो मैं बहुत अकेले में डिप्रेस हो जाती हूँ कि यार उसने मुझे क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों कहा, और भोगना इन बच्चों को पड़ता है। तो बस आप, जो लोग आपको नेगेटिव कहते हैं यार उनसे दूर हट जाओ, अपने मन को शांत रखो, क्योंकि वो आपके बुरे वक्त में जो व्यक्ति आपको आपसे मुंह पे बोल रहे हैं ना कि हो जाए आपके साथ जो बुरा, वो व्यक्ति ज़िंदगी में कभी आपकी हेल्प नहीं करेगा। वो अपना पल्ला बहुत जल्दी झाड़ेगा कि मुझे साइड होना है। तो थिंक पॉजिटिव और कोशिश करें कि पॉजिटिव पर्सन्स के साथ रहें। और मैं थैंक्स करती हूँ अपनी मम्मी की, कि जब भी मैं कुछ डिप्रेस होती हूँ और मैं उनसे कोई बात शेयर करती हूँ तो मुझे बहुत एक पॉजिटिव वे देखती हैं। और मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे कहा कि क्या फ़र्क पड़ता है जब वो तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारे साथ नहीं हैं, आज जब तो, और वो तुम्हें कहकर भी चला गया कि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ, तो क्या फ़र्क पड़ गया, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले सिर्फ वो साथ दिखावा करने की कोशिश कर रहा था। वो तुम्हें मेंटली डिस्टर्ब करने आया था कि ये बात बोल के तुम्हें और डिस्टर्ब कर दें। मेंटली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, किसी की बातों पे मत आएं कि कोई आपको बोल के चला गया है तो आप बस डिप्रेस हो जाएं। और मैंने एक बहुत अच्छी बात सीखी है कि दुश्मनी में मिलावट नहीं होती। यदि आप किसी से, कोई आपसे आपसे नफ़रत करता है ना, तो 100% वो नफ़रत ही करता है। आप उसके लिए कुछ भी कर दें, वो सिर्फ आपसे नफ़रत करेगा। और यदि कोई आपसे प्यार करता है ना, तो वो आपको पाने के लिए कुछ भी कर देगा। यदि उससे अगर आप गलती भी हुई होगी ना यार, वो पलट के आपसे आकर सॉरी फील करेगा। उसको ये भी पता है कि आप ट्रस्ट नहीं करोगे उसके ऊपर, लेकिन फिर भी वो आपके पास आएगा क्योंकि वो आपसे प्यार करता है। और जो लोग आपसे नफ़रत करते हैं ना, वो आपको साथ में रहेंगे और आपको हर्ट भी करेंगे, और जब उनको मौका मिलेगा वो साइड हट जाएंगे। तो मुझे लगता है नफ़रत में कोई मिलावट नहीं होती है। प्यार में मिलावट हो सकती है, शक हो सकता है, लड़ाई हो सकती है, फिर एक हो सकते हैं, लेकिन नफ़रत में कोई मिलावट नहीं होती है। नफ़रत नफ़रत होती है। तो प्लीज़, जो लोग आपको ऐसे बोलते हैं ना कि यार मैंने रिश्ते नाते ख़त्म कर दिए, तू अपनी गली जा, तू मेरे लिए मर गया फलाना ठिकाना, तो जाने दो, जाने दो उस व्यक्ति को। कोशिश करो कि
अपने आप को समझाओ कि यार हर प्रॉब्लम में तो मैं अकेला खड़ा हूँ, इसने बोल भी दिया तो क्या फ़र्क पड़ता है। और कोशिश करें जो आपको पॉजिटिव एनर्जी देते हैं ना, उन लोगों के साथ रहिए। तो फ्रेंड्स, मेरे साथ ये किस्सा हुआ था, और यदि आपके साथ भी हुआ हो तो प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करना, और अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। बाय, टेक केयर।